मूर्ति को अपने हृदय में बसा लो। काम क्रोध लोभ तुम्हारे मन में बस गईल, सिया रघुबीर हो हमारे मन में, सिया रघुबीर हो हमारे मन में बस गईल, सिया रघु मन में बस गईल। श्री सीताराम की मधुर मंगलमयी मूर्ति को भोलेनाथ अपने हृदय में धारण करते हैं कि हरऊ रसर सरोज पद जेई, अयहो भाग्य में देखी हूँ तेई, इसलिए हमारे मन में बसी गईल, सिया रघुबीर हो हमारे मन में बसी गईल, सिया रघुबीर हो हमारे मन में बस गईल। देखो, जो भजन नहीं गाएगा अगले जन्म में गूंगा होकर पैदा होगा। मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, गरुड़ पुराण में लिखा है ऐसा। और कल बताए थे कि कथा में बैठ के जो आपस में भुनभुनाता है, बात करता है, अगला जन्म होगा तो मधुमक्खी का जन्म मिलता है। इसलिए अच्छा, दूसरी बात वही करते हैं जिनका मन कथा में, जो केवल तमाशा देखने आते हैं। लेकिन एक बात याद कर लेना, भजन गवाया जाए तो कोई चुप मत रहना। जो चुप रहेगा, जो नहीं बोलेगा, अपने अगल बगल झांक कर देख लीजिएगा। जो नहीं बोलता है उसमें उनका दोष नहीं होता है। जब कई जन्म का पाप आकर खोपड़ी पर बैठ जाता है ना, तो जीभिया ऐंठ के कहता है कि मत बोल। लेकिन ये भगवान की कथा है, यहां तो किसी का स्थान नहीं है, सब लोग प्रेम से एक स्वर से। और एक बात बतावें, विडंबना यही है हमारे और आपकी, इस भारतवर्ष की विडंबना यही है कि हमारा स्वर किसी और तरफ जा रहा है, आपका स्वर किसी और तरफ जा रहा है। जब तक हमारा और आपका स्वर बिखरा हुआ है तब तक सारी समस्या है। मित्रों, जिस दिन हमारा और आपका, पूरे भारतवासियों का स्वर एक हो जाएगा, उसी दिन ईश्वर का दर्शन भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जरूरत है स्वर को एक करने की, कि हमारे मन में बसी गईल, सिया रघुबीर हो हमारे मन में बसी गईल, सिया रघुबीर हो हमारे मन में बस गईल। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, हमारे मन में बस गईल। अच्छा देखो, बीच बीच में हम थोड़ा सा कुछ एक लाइन गद्य भी बोलते रहेंगे, लेकिन आपकी ताली उसी टोन में बजती रहनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी म्यूजिक है। ताली बजती रहनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, देवी पार्वती, देखो संसार में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं, और दूसरे ऐसे होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं। बुरा मत मानना, हमारे बगल में एक मिथिला के पंडित जी रहते हैं। मिथिला के बहुत से लोग बैठे होंगे, बुरा मत मानना कि मिथिला के कहें थे। हमारे एक मित्र थे, तो गए भोजन करने के लिए, 96 पूड़ी खा गए। 96 96 पूड़ी जब खा गए तो पूड़ी परोसने वाले ने कहा, भाई साहब बीच बीच में पानियों पी लिया करो। उन्होंने कहा, बेटा तुम ठीक कह रहे हो कि बीच बीच में पानी पी लें, लेकिन समस्या यह कि जब बीच आवे तब न।
अब वही तो स्टार्टिंग है, 96 पुड़ी से स्टार्टिंग है। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं देवी पार्वती कि पूड़ियो मिठाई हमरे मन ही न भावे रामा, पूड़ियो मिठाई हमरे मन ही न भावे रामा, पूड़ियो मिठाई हमरे मन ही न भावे रामा, पूड़ियो मिठाई हम मन ही न भावे रामा, बड़ा नीक लागे हमके, बड़ा नीक लागे हमके, क्या कि गंगा जी का नीर हो हमारे मन में बसी गईल, सिया रघुवीर हो ए मन में बसी गईल, सिया रघुवीर हो हमारे मन में बसी गईल, सिया रघुवीर हो ए मन में बसी गईल। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी पार्वती कि कोठायो अटारी हमरे मन ही न भावे रामा, कोठायो अटारी हमरे मन ही न भावे रामा। भोलेनाथ से देवी पार्वती ने कहा भोले बाबा अगर घर द्वार आपको अच्छा नहीं लगता है तो कहाँ रहोगे? भोलेनाथ ने कहा कान खोलकर सुन लो देवी पार्वती कि कोठायो अटारी हमरे मन ही न भावे रामा, कोठायो अटारी हमरे मन ही न भावे रामा, मड़ई छवा के रहबे, मड़ई छवा के रहबे, सरजू के तीर हो हमारे मन में बस गईल, सिया रघुवीर हो हम ए मन में बस गईल, सिया रघुवीर हो हम ए मन में बस गईल, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, 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 जहाँ बसेल भैया, जहाँ बसेल भैया, हनुमत वीर हो हमारे मन में बस गईल, सिया रघुवीर हो हमारे मन में बस गईल, सिया रघुवीर हो हम तारे मन में बस गईल, सिया रघुवीर हो हमारे मन में बस गईल, सिया रघुवीर हो हमारे मन में बस गईल। बसाना हो तो भगवान को अपने हृदय में बसाओ मित्रों, जीवन धन्य हो जाएगा। आज अपने हृदय में एक तरफ महाराज दशरथ ने भी बसा लिया है और दूसरी तरफ विश्वामित्र ने भी बसा लिया है। सौंदर्य सुधा सिंधु प्रभु श्री राम की रूप माधुरी का रसपान करते हुए साथ में लेके चले जा रहे हैं विश्वामित्र जी। रास्ते में ताड़ुका दिखाई पड़ती है, ताड़ुका आक्रामक रूप धारण करके दौड़ पड़ती है। राम जी ने पूछा विश्वामित्र जी से, गुरुदेव इसका परिचय क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा, राम पीछे हटके यह बात पूछो, ये बहुत खतरनाक राक्षसी है, ये कमांडर इन चीफ है राक्षसों की तरफ से, इसका नाम है शूर्पणखा। मित्रों याद रखना,
संसार में जितने अपराधी प्रकृति के व्यक्ति हैं, अपने काम को साधने के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से किसी स्त्री को आगे करके अपना काम साधने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि स्त्री पर जल्दी कोई हाथ उठाएगा नहीं। इसलिए विश्वामित्र ने कहा, राम, ये रावण के द्वारा डिप्यूट की गई ताड़ुका है, बहुत खतरनाक है। राम, पीछे हटो, नहीं तो अभी आक्रमण कर देगी, तुम भी नहीं बचोगे और हम भी नहीं बचेंगे। राम जी ने पूछा, गुरुदेव, ज्यादा खतरनाक है क्या ये? गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा कि राम, ज्यादा नहीं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। राम जी ने कहा, गुरुदेव, अगर आपका आदेश हो तो इसका परमानेंट ट्रांसफर धरती से आकाश की तरफ कर दें। गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा कि राम, जो करना है अत्यंत फुर्ती के साथ करना। इतना सुनते ही राघव ने क्या किया, कहा कि चले जात मुनि दीन दिखाई, तब ताड़ुका क्रोध करी धाई, तो ये कही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी तेहि निज पद दीन्हा। जिस समय राम जी धनुष पर बाण चढ़ा रहे थे उसको मारने के लिए, ताड़ुका ने भांप लिया, समझ लिया। ताड़ुका ने आवाज लगाया, यह भाव मैं महेंद्र उपाध्याय जी को समर्पित कर रहा हूं। एक नई चीज आपको बता रहा हूं जो बहुत कम सुनने को मिलती है। ताड़ुका ने कहा, राम, अभी रुको, मेरा वध मत करना। राम ने कहा, क्यों? राम का बाण जब धनुष पर चढ़ता है तो खाली नहीं लौटता है, अपने लक्ष्य को बेधता ही है। इसी का नाम राम बाण है। ताड़ुका ने कहा, राम, अभी मुझे मारो मत। राम ने कहा, कारण? ताड़ुका ने कहा, राम, अगर तुम बाण चलाकर मुझे मार दोगे तो तुम्हारे पिताजी का एक दिया हुआ मुझे वचन वो झूठा हो जाएगा। राम जी ने पूछा, कैसा वचन? उस समय ताड़ुका ने कहा कि आपके पिताजी महाराज श्री दशरथ प्यास से तड़प करके मूर्छित अवस्था में रास्ते में गिरे हुए थे। मैं उसी मार्ग से जा रही थी, प्यास से व्याकुल मैंने देखा, पानी पिला के मैंने उनके प्राण की रक्षा किया। जब चेतन अवस्था में आए, तुम्हारे पिताजी महाराज दशरथ ने मुझे एक वचन दिया था कि ताड़ुका, तुमने पानी पिलाकर मेरे प्राण की रक्षा किया है, मैं तुम्हें एक वचन दे रहा हूं कि अयोध्या में 14 वर्ष तक तुम्हारा शासन चलेगा। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारे पिता का दिया हुआ यह वचन झूठा हो जाएगा। उस समय दशरथ पुत्र रघुवंशी राम ने ताड़ुका से कहा, ताड़ुका, नोट कर ले, अब तो ये बाण चढ़ गया है, अब तो तेरा वध होगा। लेकिन मुझे पहली बात तो मालूम नहीं, अगर तुम कह रही हो मैं मान भी लेता हूं, तो मैं अपने पिता के वचन को झूठा नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, इस रूप में नहीं, आज तो इस बाण से तेरा मैं वध करूंगा, और तेरा वध करने के बाद तेरी शरीर की हड्डी से एक खड़ाऊ का निर्माण होगा, चरण पादुका का निर्माण होगा, और वही चरण पादुका खड़ाऊ अयोध्या के राज सिंहासन पर 14 वर्ष रख करके अयोध्या की राज सत्ता का संचालन होगा। ये मैं तुमसे वादा कर रहा हूं। अच्छा सोचना जरा मित्रों, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारा परमात्मा सदा शांत रहने वाला है, कि शांतम शाश्वत
म प्रमेयमनघम और का शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। ऐसे हमारे परमात्मा सर्प की सैया पर भी शयन करते हैं तो सदा शांत रहने वाले हैं। अचानक उनमें क्रांति का भाव कैसे आ गया? मित्रों, पहले ही दिन मैंने सूत्र रखा था आपके सामने। थोड़ा आवाज पतली करो बेटा, थोड़ा ट्यूनिंग सही कर दो। कहाँ गया वो लड़का? आ रहा, जल्दी आओ दौड़ के। तुम ही तो मेरा श्रृंगार हो। आओ 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 मेरे लाल। अवजिया ऐसा मोटा कर दोगे तो गलवा बैठ जाएगा, कल क्या होगा तब। अचानक क्रांति का भाव आया उनके अंदर। क्यों? हमारे परमात्मा, हमारे नारायण हमेशा शांत रहने वाले हैं, लेकिन क्रांति का भाव तब आता है जब उनके आश्रित भक्त के ऊपर कष्ट आता है, विपत्ति आती है। उस समय परमात्मा का आसन हिल जाता है। भगवान हेलो, हमारे नारायण सब कुछ देख सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने आश्रित भक्त के आंख में आंसू को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे नारायण की यह विशेषता है मित्रों। इसीलिए कहते हैं कि करहूं सदा तीन कर रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। हुआ क्या मित्रों? ये हमारा भारतवर्ष वही है, धरती वही है। सारी कथा आपको मालूम है। मैं सीरियल से कथा नहीं बोलने जा रहा हूं, केवल संकेत मात्र कर रहा हूं। केवल एक दिन शेष रह गया है, कल का दिन, और आज धीरे धीरे समापन की तरफ समय भगता चला जा रहा है। लेकिन हमारे भगवान का जो संकल्प है वो क्या है कि कभी शांति तो कभी क्रांति का, कभी शांति तो कभी क्रांति का राग सुनाना पड़ता है। कभी कभी इस धरती में लोहा उपजाना पड़ता है। कभी शांति तो कभी क्रांति का। जब ताली बजाना होगा तो हम पहले बता देंगे, है ना? तब उस समय बजाइएगा। जब थोड़ा थकान महसूस होती है ना, तो चार्जिंग के लिए हम थोड़ा सा बीच में ताली बजवा लेते हैं कि कभी शांति तो कभी क्रांति का राग सुनाना पड़ता है। कभी कभी सुधरती में लोहा उपजाना पड़ता है। कहा समय को देखिए, इतिहास को याद करिए कि जब अंधा धृतराष्ट्र राष्ट्र के, जब अंधा धृतराष्ट्र राष्ट्र के सिंहासन पर होता है, अत्याचार पनपने पर भी नींद चैन की सोता है। भाई का हिस्सा लेकर भी शांति तो कभी क्रांति का राग सुनाना पड़ता है। कभी कभी सुधरती में लोहा उपजाना पड़ता है। आगे क्या लीला होगी, बस 2 मिनट का, सॉरी फॉर इंटरप्शन, 2 मिनट का ब्रेक। संदेश और
इसकी धर्म पत्नी रोली, ये दोनों हम लोगों की सेवा में, घर में पूरा परिवार, खान पान ये सारा लगा हुआ है। इसलिए अगर इनको आशीर्वाद न दिया जाए तो हमारे पहले पहुंच के भोजनों तो बनाना है ना, नहीं बनाएंगी तो फिर काम बिगड़ जाएगा। इसलिए जल्दी से ये दोनों मंच के ऊपर आ जाएं। सचिन आजा बेटा, एक और ले लो, एक और ले। हमेशा इसी तरह बंधे रहना तुम लोग। हाँ, इसीलिए डबल गमछा दोनों के कंधे पर कामन हमने रख के आशीर्वाद दिया है। और यह आशीर्वाद हनुमान जी के दरबार में हमेशा बना रहे कि अचल होई अहिवात तुम्हारा, जब लगी गंगा जमुन जलधारा। लेकिन इधर लीला चल रही है कि कभी शांति तो कभी क्रांति का राग सुनाना पड़ता है, कभी कभी सुधरती में लोहा उपजाना पड़ता है। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि जब अंधा धृतराष्ट्र राष्ट्र के सिंहासन पर होता है, अत्याचार पनपने पर भी नींद चैन की सोता है, भाई का हिस्सा लेकर भी जब करता बड़ा अनादर भी, बिना युद्ध के भूमि न दूंगा सुई के नोक बराबर भी। तो उस समय क्या होता है, कहा कि मुरली मधुर बजैया को मुरली मधुर बजैया को तब शंख बजाना पड़ता है, कभी कभी इस धरती में लोहा उपजाना पड़ता है। कुछ लोगों को और बीच में ही मंगला शुक्ला जी को मैं इधर चाहता हूं कि आप आ जाएं। मंगला शुक्ला और इसरावती मिश्रा मंगला शुक्ला जी की बहन हैं, इंदु मिश्रा, सरोज सिंह, गिरिजा दुबे। जिन लोगों का नाम मैंने लिया है तत्काल मंच पर आ जाएं। ये नारायण की लीला है बंधुओं। प्रभु की लीला बड़ी विचित्र होती है। एक बात आपसे और बता दें, अभी तक तो मैं सबको आशीर्वाद दे रहा हूं, लेकिन अब जिसका नाम लेने जा रहा हूं मैं खुद आशीर्वाद लेने के लिए उनका नाम लेने जा रहा हूं। पंडित श्री राधे श्याम मिश्र जी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो थे, शुरू के समय से ही इस राम कथा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व थे। इस समय वो नहीं रहे। उनकी धर्म पत्नी इंद्रावती मिश्रा जी यहाँ पर जहाँ भी मौजूद हों, आप आवें और हमें आशीर्वाद दें ताकि हम ऐसे ही जिंदगी भर कथा कहते रहें।
बोलिए वीर बजरंग बली की। जय। थोड़ा और बुलंदी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जय। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे कि कभी शांति तो कभी क्रांति का राग सुनाना पड़ता है, कभी कभी सुधरती में लोहा उपजाना पड़ता है। जब अंधा धृतराष्ट्र राष्ट्र के, इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। एरोली से चलकर सतीश सिंह जी, आप यहाँ पर देखिए, लाल पगड़ी धारण किए हुए वहां खड़े हैं। आप आ जाइए, इधर बैठिए। ठीक है, ये बड़े भक्त हैं। वहीं गेट पर राम दुआरे तुम रखवारे, वहीं बैठने दीजिए, वो जाएंगे नहीं लास्ट तक, वो रुकने वाले हैं। तो जब अंधा धृतराष्ट्र राष्ट्र के सिंहासन पर होता है, बाद में अत्याचार पनपने पर भी नींद चैन की सोता है। भाई का हिस्सा लेकर भी जब करता बड़ा अनादर भी, बिना युद्ध के भूमि न दूंगा, सुई के नोक बराबर भी। तो मुरली मधुर बजैया को तब शंख बजाना पड़ता है, कभी कभी सुधरती में लोहा उपजाना पड़ता है। यहीं तक नहीं मित्रों, बात आगे जब बढ़ती है तो शकुनी के पासों के बल पर, सारी कथा आपको याद होगी। यही वो भारतवर्ष है जहां पर धर्म विरुद्ध आचरण जुआ खेलते हुए पांडवों ने अपनी भार्या द्रौपदी को बाजी पर लगा दिया था कि शकुनी के पासों के बल पर जब धन धाम हरण होता है, दुशासन के दुस्साहस के बल पर चीर हरण होता है वहां पर कौन कौन? काकी कृपाचार्य आचार्य द्रोण भी जब कुछ बोल न पाते हैं, भीष्म पितामह भी अपनी जब बाणी खोल न पाते हैं। तो उस समय क्या होता है? का चीर चुराने वाले को, चीर चुराने वाले को तब चीर बढ़ाना पड़ता है, कभी कभी सुधरती में लोहा उपजाना पड़ता है। मित्रों, आपको बात याद होगी, आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। इतना अधर्म अपनी सीमा पर जब चरम सीमा पर पहुंचा, और द्रौपदी तो कन्हैया के प्रति समर्पित थी, शरणागत थी। कन्हैया से भैया का नाता उसने जोड़ रखा है। और उस स्थिति में वो द्रौपदी भारतवर्ष की एक बेटी है कि जिस समय पति भी स्पर्श नहीं करता है अपनी पत्नी को, उस स्थिति में भारतवर्ष की एक बेटी करुण क्रंदन कर रही है, चारों तरफ आंख में आंसू लेकर के देख रही है कि कोई तो इस पापी को मना कर दे। लेकिन मित्रों, कोई मना करने की हिम्मत नहीं किया। द्रौपदी ने अपने भैया कन्हैया को याद किया उस समय और ललकार करके कहा कि खैच दुशासन जोर लगाई के, खैच दुशासन जोर लगाई के,
टेर हमारा जो सुनी पई है। अपने भैया के ऊपर द्रौपदी को इतना भरोसा होता है। हर स्त्री को अपने भाई के ऊपर, भाई और बहन का नाता ही इतना परम पावन पवित्र होता है। हर बहन को अपने भाई के ऊपर भरोसा होता है, अगाध भरोसा होता है। द्रौपदी को भी आज इतना भरोसा है कि खैच दुशासन जोर लगाई के अटेर हमार जो सुनी पई है। तो भाभी की गोदी में हुई है तब विश्वास हम हरि नाही भूलई है। टेर सुने न अबेर लगी रहिया में कतो थीर ना रही पई है। अरे नार नदी बन डाकत रे बीरना हिरना बनी के चली आई है। इतना भरोसा द्रौपदी को अपने भैया कन्हैया के ऊपर है। चारों तरफ देखती है, उसी सभा में बैठा हुआ है अर्जुन, जिसके धनुष की टंकार पर पूरे ब्रह्मांड में प्रकंपन हो उठता था। ऐसा अर्जुन भी उसी सभा में बैठे हुए हैं। द्रौपदी ने देखा अर्जुन की तरफ, पांडवों की तरफ, कहा क्या? कहा कि चारी जने मुड़ी अइलन पंचम। चारी जने मुड़ी अइलन पंचम, पारथ भी बन गईल बेचारू। अरे आन के हाथ से आपन नारी उघारी लखें चटक नहीं तारू। ऐसे समय बिसरैया हम जनी पति देवई पांडव भैल उतारू। अरे कीमत का जनी है नने मछरी मरले मिली गई में हरारू। मछली की आंख पर निशाना लगाया तो मैं मिल गई, कल घड़ियाल की आंख में मार देंगे, दूसरी औरत पा जाएंगे। बारात लेके चौपता रकम पताई लेके तो मुझे ले नहीं आए हैं, ये औरत की कीमत को क्या जानेंगे। उसने उद्घोष किया द्रौपदी ने कि अइलन वीर न अइलन वीर। हे द्वारिका नाथ कहकर के पुकारा है द्रौपदी ने। करैया कि अइलन वीर न अइलन वीर। द्रौपदी नाचत गावत बाटई, आवर बावर जो न बकई। दोहराई उहई ते हरावती बाटई। केतना कहबै केतना चितवै, नभ खाली चितौनी से पाटत बाटई। अरे आँखी न में अटी गईल आकाश, आकाश में आँखी न आटत बाटे। कहा आंखों में आकाश अट गया, लेकिन आज आकाश छोटा पड़ गया है। द्रौपदी ने कहा कि जियत बा भयवा जबले, जियत बा भयवा जबले। एहसान नयान के माथे चढ़ैबे। अरे गाढ़े में एक भरोसा हमार, औ न तजी के भला गोहरैबे। पांच पति पर ऐसी गति, एही देश में साझे ही आग लगैबे। अरे सासुर में सब कायर बा, अब नैहर से बीरना बोलैबे। इतना भरोसा अपने भैया कन्हैया के ऊपर है। आंख उठा करके देखती है कहीं दिखाई तो नहीं पड़ रहे हैं।
लेकिन जब कन्हैया दिखाई नहीं पड़े, उलाहना भरे स्वर में द्रौपदी कह रही है कि गाढ़े में जाऊं बिसरई बाह में। हे मधुसूदन, हे मेरे भैया कन्हैया, इस समय मैं घोर संकट में हूं। एक बात याद कर लेना, इस बहन भाई के नाते को याद रखना हमेशा कि गाढ़े में जाऊं बिसरई बाह में, हरि जा तो से हम बोलब नाही, तू बहिनी बहिनी कहबा, फेरी नात कबहू हम जोरब नाही। इतना ही नहीं, अभी खिचड़ी का त्योहार बीता है। द्रौपदी कह रही है कि पूस में लई खिचड़ी आई बा, पूस में लई खिचड़ी आई बा, गठरी सड़ी जाई पर खोलब नाही, अरे सावन में तो है बांध बदे, जरई फेरी ताल में बोरा बनाही। हे कन्हैया, याद रखना, जब भैया दूज का त्योहार आएगा ना, तो उस समय तुम्हारी क्या स्थिति होगी। दुनिया भर के सारे भाई तो अपनी बहन के यहाँ जा करके अपनी बहन के हाथ से मिठाई खाएंगे, लेकिन तू कि दूजी का पर्व लगे हमरे, कर से अब आगे मिठाई न पैबा, अबीरन जइहे सब बहिनी घर, तू बैठी दुआरी का में पछितैबा, आवे के कायबा न कबो। ऐसा नहीं है कि कभी आओगे नहीं, कभी न कभी याद आएगी तो आओगे ही, लेकिन याद रखना कि दूजी का पर्व लगे हमरे, कर से अब आगे मिठाई न पैबा, बीरन जइहे सब बहिनी घर, तू बैठी दुआरी का में पछितैबा, आवे के कायबा न कबो पर, ना द्रौपदी के तू जियत पैबा, अरे सोची के पावन नेह हमार, एकांत में रोई तहूँ मरी जईबा। जिस समय सोचोगे उस समय तुम अपने को भी नहीं बचा पाओगे। अरे मधुसूदन, इतना आने में विलंब क्यों कर रहे हो? कुछ देर बाद कन्हैया का पदार्पण जब होता है, द्रौपदी ने कहा कि भैया आने में इतना विलंब क्यों किया तुमने? कन्हैया ने कहा, मेरी बहन द्रौपदी, मैंने आने में विलंब नहीं किया, बल्कि तुमने बुलाने में थोड़ी सी गलती कर दिया। अगर तुमने ये कहा होता कि हे सर्वव्यापी कृष्ण पधारो, तो जैसे प्रहलाद के लिए खंभे को फाड़ कर वहीं से मैं प्रकट हो गया था, उसी तरह तुम्हारे लिए भी प्रकट हो जाता। लेकिन तुमने कहा कि हे द्वारिका नाथ पधारो, तो तुम्हारे लिए द्वारिका जा करके तब आ रहा हूं। इतनी लंबी यात्रा में देर नहीं लगेगा तो क्या होगा।